जो लोग अपने दुश्मन से तंग आए होते हैं, यानी दुश्मन ने जीना हराम कर दिया हो, नाक में दम कर दिया हो, तो आज ये अमल एक दो हजबूर करना है, समझ के करना है। जवाल के वक़्त आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, परसों भी जब वक़्त मिले। जवाल का वक़्त कौन सा होता है ये भी मैं बता दूं, जब सूरज बिल्कुल सेंटर में आसमान पे आ जाता है। 12 से 1 2 इसके दरमियान में ये वक़्त शुरू होता है, 11:30 12 1 इसके दरमियान में ये वक़्त शुरू होता है। तो आपने अपने इलाके के हिसाब से देख लेना। बाद इंसान के दुश्मन ऐसे होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, उनका आपको अंदाजा नहीं होता, वो आपको खुश नहीं देख पा रहे होते। आप अपनी ज़िंदगी में मदन हो, लेकिन उन्हें कोई तकलीफ तंग आ रही होती है, उन्हें कोई उलझन होती है जब वो किसी को खुश देखते हैं। ऐसी सूरत हाल में वो सिर्फ लिए ले आता भी, जारी बात है, सहारा लेते हैं बात कि किसी तरह इन दो इंसानों को जुदा कर दिया जाए। हसद इंसान को वो हद तक बाखुदा ले जाता है। मैं बड़े लोगों के मामला देखता रहता हूँ कि इंसानों की जिंदगियां तबाह होने के साथ साथ मौत के दहाने तक लोग ले जाते हैं। लोगों को शर्म नहीं आती, सच कह रहा हूँ, लोग इस हद तक चले जाते हैं। तो एक बहन ने भी इसी तरह मुझे मैसेज किया था, जब भी ऐसा अमल बताएं कि मेरी जिंदगी में बहार आ जाए। मेरी एक रिश्तेदार है, मेरी जेठानी है, वो किसी सूरत नहीं चाहती कि मैं अपने शुगर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारूं। उसने बहुत से फिल्म लिहाज भी मुझ पे करवाए, मेरे घर से काफ़ी दफ़ा तवीज़ात भी निकल चुके हैं। मैं इस वजह से बेहाल परेशान हूँ। मुझे भी ऐसा अमल बताएं कि एक तो ये तस्लीम लिहाज का असर ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसके बाद से मेरे घर में ऐसे लाइट झगड़े शुरू हुए हैं कि मैं उनको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मेरे शोहर ने आज तक मुझ पे हाथ नहीं उठाया था, लेकिन इन अमलियात के बाद मेरे शोहर मुझसे खफा रहना शुरू हो गए हैं, मुझ पे हाथ भी उठाते हैं, और ज़िंदगी ऐसे हो गई है जैसे घर में बेसुकूनी हो, भागने को कहीं दिल करता हो कि मैं सब कुछ छोड़ के कहीं भाग जाऊं। मेरा इस जिंदगी से दिल उकता गया। मैं पहले जैसी जिंदगी चाहती हूँ। मेरे शोहर मेरा ध्यान रखें, मोहब्बत करें, हम दोनों में मोहब्बत हो। लेकिन तमाम तार अमलियात वज़ाइफ मैं करके देख चुकी हूँ, लेकिन मुझे ज़रा बराबर भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने एक आमिर साहब से भी रब्ता किया था, वो उनसे मेरे आदमी है, लेकिन मुझे उनसे भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप जो है वो जो भी ऐसे हम याद बताएं कि जिसको करने से मेरे शोहर में वही मोहब्बत वापस लौट आए, और जो बुरा चाह रहा है उसका अपना बुरा हो। तो ये अमल जो है ये जब आप करेंगे अल्लाह के फजल से, सूरज वो देख लेना है। नहीं देख सकते तो वैसे भी इंटरनेट पे आप जाके देखेंगे, लाहौर कराची जहाँ भी आप जिस मुल्क में जिस शहर में है वहाँ देखेंगे कि वक़्त कब है जवाल का। अगर वहाँ पे दूसरे मुल्क में जवाल का वक़्त नहीं आता तो उसका आसान तरीका बड़ा होता है। कराची का देख लें जवाल का वक्त कब है, और उस मुल्क का जो फ़र्क है टाइम का उसको निकाल लें, आपके सामने जवाल का वक्त उसी हिसाब से आ जाएगा। अमल जो है मैं उस किताब में से बता रहा हूँ जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये किताब कोई ऐसा आमिल नहीं है जिसके पास ये किताब ना हो। आप खुद अंदाजा लगा लें कि आमिर बनते ही ताबे जब उसके पास ये तीन ही किताब होती है, जब वो ये पढ़ के आगे आता है तो इस अमल को इस किताब में ही दर्ज किया गया है, क्योंकि खास अमलियात हैं। अगर आमिल की बेस ही ठीक नहीं होगी तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो आमिल इस किताब को इसलिए अपने पास रखता है, मजमुआ तवीज़ात व वज़ाइफ जलाली इस किताब का नाम है, इसलिए अपने पास इसको रखा जाता है। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि इसके तमाम अमलियात बड़े ताकतवर हैं, और आमिर जब इसे करता है, नया आमिर भी करता है, तो उसको ये नहीं होता कि उसको मायूसी हो, वो कामयाबी होता है। तो जुबान के वक़्त किए जाने वाला अमल दुश्मन की बर्बादी के लिए बड़ा खास है। इंसान अपनी आंखों से खुद देखता है कि दुश्मन का हाल क्या हुआ है। बाद अमलियात होते हैं उसमें तो इल्म ही नहीं हो पाता कि दूसरे इंसान की हालत क्या है, लेकिन इस अमल में ऐसा नहीं है।
اس عمل میں آپ کو سب آپ کی آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے. ناپاکی میں بہنے نہ کریں. ماہواری میں ناپاکی میں کیا گیا عمل اثر نہیں کرتا, تنہائی میں کریں. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہ وظیفہ ہے جسے کیا جاتا ہے جیسے ہی زوال کا وقت شروع ہو جائے, آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے باہر جانا. اس وقت اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرنا. آپ نے 21 مرتبہ اس کو پڑھا جائے گا. ہر دفعہ ایک دفعہ پڑھیں گے تو دوسرے انسان کا نام لینا ہے, لیکن ہاتھ طریقے سے یہ بھی لیا جائے گا. سورہ کوثر پڑھی جائے گی ایک دفعہ, اس کو ایک دفعہ پڑھنے کے بعد. اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ جب ابتر پہ آئیں, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ابتر پہ آ کے اس انسان کا نام لیں. دوبارہ اسی طرح وظیفہ پڑھنا ہے, سورہ کوثر پڑھنی ہے اور ابتر پہ آ کے اس کا نام لینا ہے. 21 دفعہ اس طرح پڑھا جائے گا. زوال کا وقت جو ہے وہ تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی ہو جائے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. گوگل پہ جا کے بھی لکھیں گے زوال کا ٹائم ان کراچی, ان لاہور, تو آپ کے سامنے آ جائے گا. اپنے ملک کا ٹائم اسی حساب سے آپ نے نکالنا ہے. اگر آپ 4 گھنٹے یو کے میں رہتے ہیں, آگے یا پیچھے, آپ نے اسی حساب سے دیکھ لینا. اس وقت وہاں پہ زوال کا وقت ہوگا. بڑا خاص عمل ہے, ناکام نہیں کبھی ہوتا. باقی چینل سبسکرائب کریں, ویڈیو لائک کریں, گھنٹی کے نشان پہ لازمن دبائیں اور وظیفہ بک چینل پہ لازمی جائیں. بڑے خاص تفیضات, وظائف, عملیات آج میں نے وہاں پہ دولت کے لیے بھی بتائے ہیں, اور ازواجی زندگی, ہسبینڈ وائف کے لیے بھی میں نے محبت کے لیے بڑے خاص عمال وہاں پہ بتائے ہیں. تو ان کو بھی کریں جن کا یہ مسئلہ ہے. وہاں پہ خاص نقش ہیں, خاص کتاب میں سے ہیں, ان کو بھی جا کے دیکھیں. اور جمعرات کی دعا میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے اپنا نام کمنٹس میں ضرور چھوڑا کریں. دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں, صرف نام چھوڑنا ہوتا ہے. اللہ سب پہ فضل فرمائے, سب پہ رحم فرمائے. سب کی نیک رات پوری